हैप्पी होली दोस्तों। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिश्तों की डोर हिंदी नॉवेल पार्ट 6। गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर ये एक हिंदी नॉवेल है, एक मोटिवेशनल कहानी है और इसके 5 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसके 6ठे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अब तक 40 हिंदी नॉवेल लिखे हैं, जिसमें से 4 हिंदी नॉवेल सिमी की डायरी ऑफिशियल पर अवेलेबल हैं, जिसमें 3 कंप्लीट हो चुकी है, प्यारी भूतनी, भूल भुलैया और ये कैसी जिंदगी, और उस पर अभी हमारी बारिश चल रही है। और सिमी की डायरी में ये रिश्तों की डोर जो है सो मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है। 4 हिंदी नॉवेल सिमी की डायरी में कंप्लीट हो चुकी है। पहला उधार का सुख, दूसरा मीठी, तीसरा डैड मेरी शादी करा दो और चौथा सपने पूर्व जन्म के। तो रिश्तों की डोर का 5 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसका 6ठा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं और इस 6ठे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। अब तक आप लोगों ने देखा कि सोमेश और प्रतिमा की मुलाकातें होती है। सबसे पहले जुहू बीच पे, उसके बाद शॉपिंग मॉल में दोनों की मुलाकात होती है। तीसरी मुलाकात जो है सो दोनों की होती है राकेश की शादी में। राकेश सोमेश का दोस्त है और राकेश की पत्नी रीटा जो है सो वो प्रतिमा की दोस्त है। तो मुलाकात वहां से शुरू होती है। उसके बाद सोमेश जो है सो इंटरेस्टेड है प्रतिमा में, तो रीटा भाभी से नंबर लेके प्रतिमा को फोन करता है। फिर दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार काफी गहरा हो जाता है। दोनों में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि सोमेश प्रतिमा के साथ साथ उसके सारे फ्रेंड से भी मिलता है, उसके साथ भी पार्टी फंक्शन में जाने लगता है और प्रतिमा भी सोमेश के सारे फ्रेंड्स को जानती है। प्रतिमा और सोमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, दोनों का प्यार सच्चा है। ये बातें प्रतिमा की नानी कौशल्या देवी को पता है, लेकिन प्रतिमा की जो मम्मी है डॉक्टर सुरभि, वो इस बात से अभी अनभिज्ञ है कि प्रतिमा के जीवन में कोई लड़का है। एक दिन डॉक्टर सुरभि घर में होती है रेस्ट में, तो वो प्रतिमा को समझाती है, प्रतिमा से बातचीत करती है कि तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है। क्या तुम जॉब नहीं करोगी? अभी एमएससी करने के बाद जॉब का कुछ सोचो, या फिर मेडिकल के बारे में ही सोचो, फिर से एक बार एग्जाम देके देखो, हो सकता है हो जाए। डॉक्टर सुरभि की बहुत इच्छा है कि प्रतिमा उसके तरह ही डॉक्टर बने, लेकिन प्रतिमा को जॉब से ही चिढ़ है। वो सोचती है कि जो औरत जॉब करती है तो वो अपना पति और बच्चे को समय नहीं दे पाती है, जिसके कारण उसका तलाक हो जाता है, घर टूट जाता है। और शायद कुछ ऐसा ही मेरे मम्मी पापा के बीच में हुआ है और इसलिए मेरी मम्मी मुझे समय नहीं दे पाती है, तो इसलिए वो मम्मी से खिंची खिंची रहती है और मम्मी और उसमें हमेशा मनमुटाव चलते रहता है। दोनों जब भी बात करते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं। तो इसलिए प्रतिमा चाहती है कि वो जॉब नहीं करेगी। मैंने यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखा है। सोमेश अमेरिका गया हुआ है, उसे अमेरिका गए हुए 15 रोज हो गए हैं। प्रतिमा का मन नहीं लग रहा है, तो सोचती है कि कॉलेज चली जाती हूँ, तो प्रतिमा कॉलेज जाती है। आज कॉलेज में जूही जो है सो नहीं आई है, जिसके कारण प्रतिमा बस से ही आती है और उसे बस से ही वापस जाना है। प्रतिमा के दूसरी दोस्त लोग जो है वो लोग कॉलेज के दूसरे साइड रहते हैं, जबकि जूही और प्रतिमा का घर कॉलेज के दूसरे साइड पड़ता है, एक ही साइड पड़ता है। जूही के पास गाड़ी है और जूही गाड़ी खुद ड्राइव करती है, तो वो प्रतिमा को साथ में ले जाती है और दोनों साथ में ही वापस आते हैं। तो आज जूही नहीं आई है, तो प्रतिमा बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही है घर वापस जाने के लिए। उसका क्लास ऑफ हो चुका है और वो सोमेश के बारे में ही सोच रही है। तब तक एक गाड़ी उसके सामने आके रुकती है, उसमें सोमेश को देख करके प्रतिमा बहुत खुश हो जाती है और सोमेश के साथ चली जाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हुए एक होटल में आते हैं और वहां गाड़ी आके सोमेश पार्क करता है। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष आज 6ठे भाग में रखने जा रही हूँ। तो 6ठे भाग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सोमेश ने गाड़ी को एक झटके से होटल में पार्क की तो प्रतिमा चौंक पड़ी, बोली यहाँ क्यों आए हैं हम? बस यूं ही, तुम अंदर तो चलो। दोनों काउंटर पर आए। वेलकम सर, मैंने बुकिंग कराई थी। जी, किस नाम से सर? सोमेश कुमार। जी, रूम नंबर 51। सर ये चाबी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर।
प्रतिमा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो चुपचाप सोमेश के पीछे पीछे चल पड़ी। ऊपर कमरे में पहुंचते ही सोमेश धड़ाम से बेड पर लेट गया। ये क्या, यहाँ क्यों आए हैं हम? बेड पर बैठते हुए प्रतिमा ने कहा। बस यूं ही? क्या मतलब? अब मतलब भी समझाना होगा, कहा कि सोमेश ने उसे बुरी तरह से बाहों में भर लिया। प्रतिमा अकबका के रह गई, पर विरोध भी नहीं कर पाई। दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। सोमेश उसे अमेरिका के बारे में बताता रहा, वो चुपचाप सुनती रही। फिर वो उठ के अपने अटैची साथ में ले आया और ब्रीफकेस को खोला। ये तुम्हारे लिए। क्या, पूरी की पूरी ब्रीफकेस? हाँ, खोल के तो देखो। प्रतिमा ने अटैची खोली तो देख दंग रह गई। ये क्या? पूरा का पूरा अटैची तरह तरह के कपड़ों, गहनों, परफ्यूम्स, सारी चीजों से भरी पड़ी थी। इतने सारे, वो भी इतने महंगे महंगे। मैं नहीं लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है कि नहीं है? धत, हाय, मैं तो मर जाऊं इस धत पर। अब तो उससे दूर नहीं रहा जाता। मैं कल ही डैड से बात कहूंगा शादी की बात करने के लिए। अपने डैड से कहूंगा कि तुम्हारी मम्मी से जल्दी बात कर ले। सच? प्रतिमा सोमेश से लिपट गई। सोमेश भी उसे काफी देर तक लिपटाए रहा। दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर प्रतिमा ही अलग हुई। अब चलो, इसमें से कोई एक ड्रेस पहन के दिखाओ। यहाँ? हाँ, आपके सामने? क्यों, इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं बाबा, मुझे शर्म आती है। मैं बाथरूम में चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही जब प्रतिमा तैयार होके आई तो सोमेश उसे निहारता रह गया। फिर आव देखा न ताव उसे गोद में उठा लिया। दोनों एक दूसरे में खोए थे। कब कैसे सोमेश ने उसे बेड पर लाया, कब उसे बुरी तरह चुमने लगा। दोनों में से किसी को भी इस बात का होश ही नहीं रहा। बात हद से बाहर हो जाती इसके पहले ही सोमेश ने खुद पे काबू पा लिया था। प्रतिमा भी झंझना के रह गई थी। थोड़ी देर बाद, सॉरी, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ सकता। जब तक शादी नहीं हो जाती ये पाप है। मैं जानती हूँ, पर गलती मेरी भी थी। मुझे भी इतने दिनों के बाद आपसे मिलने पर होश ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। भूख लगी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। कुछ मंगवाता हूँ। हाँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं, रहने दो, अच्छी लग रही हो। पर घर पे क्या कहूंगी? तुम क्या कहोगी? जो कहूंगा मैं कहूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। सच? सच। दोनों ने इकट्ठे खाया पिया, म्यूजिक पे डांस किया। फिर रात के 10 बजे डिनर करके होटल से बाहर निकले। सोमेश उसे उसकी घर की ओर लेके बढ़ गया था। यहाँ घर पे सुरभि और कौशल्या परेशान थे। सभी दोस्तों को फोन कर लिया था, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था कि प्रतिमा कहाँ है। प्रतिमा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी कॉलबेल की आवाज सुन दोनों चौंक पड़ी। दरवाजा खोला तो बाहर प्रतिमा को सोमेश के साथ देख दोनों घबरा गए। सोमेश ने जल्दी से दोनों के पैर छू लिए। जीते रहो। मैं अंदर आ जाऊं? आओ। सोफे पर बैठते हुए सोमेश बोल रहा है, मैं सोमेश हूँ, शैलेश कुमार का बेटा और कुमार एंड कुमार कंपनी का इकलौता वारिस। मैं और प्रतिमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। इसमें घर का भी एड्रेस है और ऑफिस का भी एड्रेस है। और ये ब्रीफकेस है। इसमें मैंने प्रतिमा के लिए अमेरिका से ढेर सारा गिफ्ट लाया है। मैं डैड को आपसे बात करने के लिए कहूंगा। आप दोनों भी आके आमने सामने बात कर लेते तो अच्छा होता। सुरभि अबाक थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कौशल्या ने ही बात को संभाला, बोली हाँ, ठीक है। ये सुरभि है, डॉक्टर है, प्रतिमा की मम्मी। और सुरभि मैं इसे 6 महीने से जानती हूँ, शायद उस दिन से जिस दिन से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे। क्यों, ठीक है ना? ठीक कहा ना? जी, हमारे तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझो बेटा। बस आप एक बार अपने डैड को फोन करने के लिए जरूर कह देना, तो हम औरतों का हौसला थोड़ा बढ़ जाएगा। तुम तो जानते हो घर में कोई मर्द तो है नहीं, फिर कहाँ आप लोग इतने बड़े लोग और कहाँ हम लोग। नहीं नानी माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर अब ये सब नहीं चलता है, जमाना बहुत बदल गया है। अब ये छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। मैं डैड से कहूंगा आप लोगों से बातें करने। वैसे उन्हें जो है सो मेरे और प्रतिमा के बारे में सब पता है और उन्हें कोई एतराज नहीं है। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, रुको तो सही, मैं अभी आती हूँ। कौशल्या अंदर से पूजा की थाली ले आई। पहली बार दामाद इस घर में आया है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। कौशल्या आरती उतारती है, टिका लगाती है, हाथ में 5 सुपारी, पैसा, नारियल देती है, मुंह मीठा करती है। मेरे तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो बेटा, बस तुम लोग जो फैसला आप करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सब साथ ले जाओ। हाँ ठीक है, मैं अपने बैग में ले लेता हूँ। सोमेश बाहर आ जाता है। सभी उसे बाहर तक छोड़ते हैं। सोमेश अपने घर के लिए निकल जाता है। सुरभि गुस्साने लगती है,
तुम दोनों ने सब फैसला खुद ही कर लिया। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती ये? यही कि मुझे प्यार हो गया है? अरे जिससे तेरी सीधी मुंह कभी बात तक नहीं होती, वो क्या बताती तुम्हें? हाँ बोल। सुरभि सिसक पड़ी। हाँ मौसी, ठीक कहा, मैं ही बुरी हूँ। एक जो जिम्मेदारी मेरे सर पर थी वो भी इसने खुद ही निभा लिया। लड़का भी खुद ही पसंद कर लिया। क्या खराबी है उसमें? कुछ नहीं, पर मुझे तो पता ही नहीं था ना। अब तो पता चल गया। अब गुस्सा छोड़ो और शादी की तैयारी शुरू कर दो। आई एम सॉरी मम्मा। प्रतिमा सुरभि के गले लग सिसक पड़ी। इट्स ओके बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मेरी अच्छी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। प्रतिमा सुरभि से चिपके सिसक पड़ी। मुझे माफ कर दो मम्मा। मैंने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है और ना ही कुछ छुपाना मुनासिब समझा। मैंने हमेशा आपको चाहा है, आपके ख्वाहिशों का ध्यान रखा है। बदले में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहा था और कुछ वक्त जो शायद आप अपने तरफ से देना चाही भी हो तो शायद मैंने ही स्वीकार न किया हो। आई एम सॉरी मम्मा। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा डिसिप्लिन अपना लिया था, या यूं कहो तो अपने और तुम्हारे बीच में एक दीवार बना लिया था। पर तुम्हारे सुख सुविधा का सदा ध्यान रखा है, तुम पे विश्वास किया है, तुम्हें हर तरह की आजादी दी है। इससे तुम इनकार नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मम्मा, मैंने भी कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा, ना ही आपकी आजादी का गलत फायदा उठाया है। आज तक जहां भी गई, जो भी किया, सब मौसी माँ को बता के किया है। अगर आपके पास वक्त होता तो शायद मैं आपको भी बताती। मम्मा, सोमेश बहुत अच्छा लड़का है, काफी नेक और शरीफ है। फिर प्रतिमा भूल गई कि उसके सामने उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी माँ खड़ी है। वो एक एक करके अपने और सोमेश के बारे में सब कुछ बताती चली गई। और आज के लिए भी आई एम सॉरी मम्मा, मुझे खुद भी पता नहीं था वो इस तरह से मिल जाएगा। वो 15-16 दिन के बाद अमेरिका से आया था। आज आया और फिर मुझे लेके चला गया और अब तक मैं उसके ही साथ थी। फोन करने का तो होश ही नहीं रहा। उसके साथ वक्त का कुछ भी पता नहीं चलता मम्मा। वक्त किस तरह से बीत गया कुछ भी पता नहीं चला। दोनों माँ बेटी अपने गिले शिकवे भुलाने में लगी थी। बातों में इतनी मशगूल थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कौशल्या जा करके सबों के लिए कॉफी बना के ले आई थी। चल चल ठीक है, चल एक एक कप कॉफी हो जाए। सभी खुश हो गए। तभी सभी जो है सो कॉफी का चुस्कियां भरने लगे। मुबारक हो सुमी, तुम्हें आज दामाद के साथ साथ बेटी भी वापस मिल गई। हाँ मौसी, शायद मैंने ही पहल करने में देर कर दी। मैं भूल गई थी कि अब ये बच्ची नहीं रही, अब ये बड़ी हो गई है। क्या मम्मा? प्रतिमा शर्मा करके अपने कमरे में भाग गई। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिश्तों की डोर का 6ठा एपिसोड यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अगला एपिसोड लेके फिर से मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। हिंदी नॉवेल है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है और काफ़ी लंबी कहानी है। तो मेरा साथ बनाए रखिए। तो देखिए कैसा लगता है आप लोगों को रिश्तों की डोर का ये 6ठा एपिसोड। जल्दी इसका अगला एपिसोड भी लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी होली। हैप्पी होली पे 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, 2 पुराने वीडियो भी हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सपोर्ट करने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। तो सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।